ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान की हताशा खुलकर सामने आ गई है। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की आड़ लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच रही है। पहले पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर और अब आतंकियों की खुली गीदड़ भभकी। सब कुछ शहबाज सरकार की शह पर हो रहा है, यानी एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए हैं। लेकिन इधर भारत भी इस पर आर पार के मूड में है। ऑपरेशन सिंदूर की चोट बौखलाया पाकिस्तान। कश्मीर के नाम पर भड़काऊ साजिश। भारत तैयार, हर चाल पर पैनी नजर। पाकिस्तान का क्या हाल है, ये सवाल अब पुराना हो गया है, क्योंकि इसका जवाब वही है जो सदियों से चलता आ रहा है। वही बेरोजगारी, वही कंगाली, वही भुखमरी, वही सरकार और वही सेना के खिलाफ हुंकार। बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और राजस्व में कमी ने पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान है कि सुधरता ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ गई है। एक बार फिर पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश के साथ आगे बढ़ने की फिराक में है। दुनिया भर में भारत के एक्शन की तारीफें हुई और ज्यादातर देश भारत के पक्ष में थे, जबकि पाकिस्तान अलग अलग देशों में जाकर अपने झूठे दावे कर रहा था। भारत की मार के बाद भी पाकिस्तान रुक रुक कर गीदड़ भभकी दे रहा है। भारतीय सेना की सख्त एक्शन से तिलमिलाई पाकिस्तानी फौज अब आतंकी संगठनों की आड़ लेकर भारत के खिलाफ नई साजिश रचती दिख रही है। जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा के मंच से खुली धमकियां दी जा रही हैं। और हैरानी की बात तो ये कि आतंकी खुद मान रखे हैं कि पाकिस्तानी सेना उन्हें खुला समर्थन दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की रणनीति एक बार फिर बेनकाब हो गई। मैदान में मात खाने के बाद अब आतंकी संगठनों को आगे करके भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, जिन पर दुनिया भर में आतंक फैलाने के आरोप हैं। एक बार फिर खुले मंच से भारत को गीदड़ भभकी वो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार भूल जाता है कि जब जब वो भारत से पंगा लेता है, बुरी तरह पिटकर वापस जाता है। ये बात सिर्फ भारत या भारतीय नहीं कहते, बल्कि दुनिया और खुद पाकिस्तान की जनता भी अच्छे से जानती है। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हैं हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की, मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली। देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ। इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसेर होता है तो तकलीफ होती है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वजीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दे। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन, रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। तो अवाम अपने हकूक के लिए जी लड़ेगी। लड़ रही है या नहीं? नहीं लड़ रही, अभी तक नहीं लड़ रही। क्या वजह? डर लगता है? वजूहात कुछ तो मुल्की हालात हैं। बॉर्डर पे हमारी पाक फौज जवान जो है जो पाकिस्तान के ये ऊपर जहारियत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाक फौज उधर लगी, उधर मसरूफ है। इधर से हुकूमत जो है ना, ये नकारा अच्छा
इतनी नकारा ठीक है। पीड़ा फोर्स बना दो, फलानी सीसीडी बना दो, फलाना बना दो, गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ कोई नहीं फोर्स हुआ। गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोई फोर्स बनाए, पकड़े जब बंदा। वो बनाई है अच्छा, पीड़ा फोर्स गुर्बत बढ़ाने के लिए की है, नहीं गुर्बत को कम करने के लिए। ना बढ़ाने के आपको पता है लिए। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है। 500, 600, 800 भी। हाँ जी, 800 भी है। ठीक है। तो अवाम जो है हाँ, वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या मजीद पुराना रहेगी, वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, ठीक है। टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना। गुजारा हो जाएगा। तो वो ही खाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छा, वो ही खाएंगे तो गुजारा मेरा करेंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, हमारे लीडरशिप जो हमारे सरबराहान है वो कहते हैं कि इस टाइम हमारी जंग है इंडिया से, अफगानिस्तान से, इस वजह से हम जो है ना अवाम के ऊपर उस तरीके से फोकस या उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इंडिया तो अभी इंडिया के चीफ ने अभी फिर एक दिन पहले वार्न कर दिया है, चाइना के बॉर्डर पे जाके उसने कहा कि हम फिर से मिशन संदूर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी रहेगी और पाकिस्तान में गुर्बत रही रहेगी। ये देखें, हाँ ये मौके का फायदा है। हाँ, सियासतदान। ये हुकूमत की नाहली है, सियासतदानों की नाहली है। ठीक है इस नाहली को ये मैच कर रहे हैं अपनी सरहदी कि जंग हो रही है। जंग पर। हाँ, तो मेरा ख्याल है इनसे ये जंग खुद लड़ने जाते हैं, अच्छा, इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना। ये तो बॉर्डर वहाँ पे। बॉर्डर के ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। आप देखें जी कि जितने भी एसी है ना, जी, जितने भी एसी हैं, ठीक है। मरियम ने नारा लगाया कि मैं पंजाब को साफ सुथरा करेंगे और जो जखीरा अंदोज है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, फलान करेंगे। वो सबसे बड़े चोर तो चीनी के ये खुद हैं, ये बड़े आटे के, चीनी के ये जखीरा अंदोज हैं। अच्छा। बहुत बड़े। सबसे ज्यादा शुगर मिले किसकी है? या जरदारी की, तो यहाँ इसकी किसकी? नवाज शरीफ की। अच्छा, हाँ, उसके बाद आता है वो जो था, जो पहले पीटीआई में था, क्या नाम है उसका? जहांगीर तरीन। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये सारे ग्रुप रले हुए हैं अंदर से एक है, अवाम को कह रहे हैं और जंग हो अवाम रही को है। बेवकूफ बना रहे हैं कि हम जंग ला रहे हैं महंगाई के खिलाफ। अच्छा, ये कुछ नहीं कर रहे। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर, छोटे छोटे बच्चे हैं, या अगर इधर कैमरा, इधर जरा मोबाइल को कैमरे को करें, ये छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या इनके माइंड में ये है, ये घर से कमाई के लिए आए हैं, अच्छा। रोटी के लिए आए हैं कि हमारे घर में फाके हैं। अच्छा, हमारे घर में तो फाके ये हैं, इनकी उम्र- इतनी महंगाई है, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, ठीक है। रोटी भी खानी है, अम्मी बीमार है, अब्बा बीमार है, दादा बीमार है, नानी बीमार है, उसके लिए दवाई लेके जानी है। ये वैसे ये इस फिक्र में है। अच्छा। इस फिक्र में इधर रुल रहे हैं मार्केट में। ठीक है। और वैसे क्या करे ये बेचारे? एज में इनकी जिम्मेदारी है, इनका क्या बनता है? स्कूल जाना या मार्केट में आके ये इनकी उम्र है स्कूल जाने की, पढ़ने की, या कोई हुनर सीखने की। स्किल सीखने की। ठीक है, लेकिन कौन सा कानून, हाँ, कौन सा कानून, कौन सी हुकूमत? ठीक है, छोड़ें, ये सब ड्रामे हैं। ठीक है। मंच पर लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद का करीबी आतंकी और जमात उद दावा का अताउल्लाह खिलजई भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते दिखे और इन आतंकियों ने खुद कबूल किया कि उन्हें पाकिस्तानी सेना का खुला संरक्षण हासिल है, यानी सीधे मुनीर की सेना उन्हें समर्थन दे रही है। यानी आतंक और सेना का गठजोड़ फिर से भारत की तरफ बढ़ता नजर आता है। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना? क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया और वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है।
जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया, अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा अटैक किया उन्होंने उसमें सारे civilian शहरों पे- में थे। हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ तो एक बम बीएलए को मार देते हम खुश हो जाते, ये बात मुझे पाकिस्तान टीटीपी की- को यहाँ- पटका देते हम हाँ, खुश हो यहाँ जाते। पे उनको चाहिए था कि यहाँ पे देखें ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग को मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, इस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें कि जिसमें हम लोग भी बीएलए की नींदें हराम कर सकें, टीटीपी की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करें। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की असली तस्वीर एक बार फिर सामने आ गई है, जहां सेना, सरकार और आतंकी एक ही मंच पर नजर आ रहे हैं। भारत की नजर हर साजिश पर है और जवाब भी उसी मजबूती से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।